हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर के आए हैं आपके सामने। देखिए यहाँ पर ये RX की रिएक्शन KCN से होती तो साइनाइड बनता है, और अगर AgCN के साथ रिएक्शन करा दें तो बच्चों आइसोसाइनाइड बनता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन बताने आया। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिए बच्चों कैसे इसकी होगी रिएक्शन, ये क्यों ऐसा हो जाता है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, इसको आप अच्छी तरीके से समझिएगा। सुनिए, जो क्या करेंगे यहां पर आप लोग ध्यान से सुनेंगे पहले कि ये KCN तुम्हारा जो है ये बच्चों आयनिक होता है। कैसा होता है? आयनिक। और आयनिक होने की वजह से ये टूट जाएगा K+ और यहाँ पे C-। ऐसे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन। यहाँ बच्चों इस तरीके से पहले से ऐसे होता है, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया तो नेगेटिव आया और दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, यानी एक लोन पेयर। अब दोनों के पास लोन पेयर हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल हो गया बच्चों। एम्बीडेंट क्या होता है कि वो न्यूक्लियोफाइल होता है जिसमें दो डोनर एटम होते हैं। यहाँ ये भी है, ये भी है। अब क्या हुआ, जो RX के साथ रिएक्शन हुई तो यहाँ पे R+ और X- लिख दिया। ठीक, हाँ सर जी सही। अब प्लस पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर इसके पास लोन, इसके पास लोन, लेकिन इस पे नेगेटिव है। ये ज्यादा डोनर एटम है, ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। यहां पर C और C न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन C और C, जो कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ये दिलाता है कि नहीं हम नाइट्रोजन से दिलाएंगे, तो अगर नाइट्रोजन से वो दिलाता है तो देखिए क्या होगा बच्चों, ये नाइट्रोजन से अगर वो दिला रहा है ऐसे इलेक्ट्रॉन आप दिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे N पे प्लस और इस तरीके से ये चीज, तो ये आइसोसाइनाइड तो बन गया बच्चों, लेकिन यहाँ पर C और N ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि बच्चों अनस्टेबल है। ये क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसमें पोलैरिटी है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये आपका लेस स्टेबल, इसलिए ये कंपाउंड नहीं बनेगा। कंपाउंड यही होगा, अर्थात आपका फॉर्मेशन नहीं होगा। इस तरीके से अगर KCN के साथ रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा साइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि आइसोसाइनाइड मिलने से हमें अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा। हालांकि इसमें दोनों डोनर एटम है, ये और ये, इसीलिए इसका नाम एम्बीडेंट या एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इसमें दो डोनर एटम है, दोनों तरीके से जोड़ करके आपने देखा, लेकिन ये मोर स्टेबल कंपाउंड था, इसलिए यही बनेगा और ये फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक, आ गया सर जी समझ में। अब दूसरी बच्चों बात आती है AgCN वाली। अगर हम AgCN की बात करते हैं तो उसके केस में देखिए क्या होगा। अगर हम AgCN की बात करें तो देखिए AgCN में क्या होगा बच्चों, ये AgCN तुम्हारा जो है ये कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। अब जब कोवैलेंट कंपाउंड है तो इसका डिसोसिएशन तो होगा नहीं, ये आयनों में तो टूटेगा नहीं। तो अब R+ कहां से मिला, RX से मिल जाएगा। ठीक है, RX से ये डायरेक्ट जाकर के अटैक करेगा, तो अब इसके पास लोन पेयर तो है ही नहीं, तो ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा। R समझिए, R+, अरे बच्चों वही RX ऐसे टूट जाएगा, R+ और X- बन गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, देने के बाद R+ इलेक्ट्रॉन जब देगा तो यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस आएगा और यहाँ पर ये चीज बन जाएगी। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर बढ़ गई, इसके बाद ये तुरंत ऐसे टूट जाएगा और आपको देखिए आइसोसाइनाइड मिल गया। बच्चों यहाँ पर आइसोसाइनाइड मिल गया, ये तुम्हारा X से मिलकर के AgX बनाएगा और इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। हम इसको चाहे तो ऐसे भी बच्चों दिखा सकते हैं R, क्योंकि यहाँ कार्बन से अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर है ही नहीं और ये आयोनाइज्ड होगा नहीं,
तो ये ही बचा कि नाइट्रोजन ही दे करके जुड़ेगा, और जब नाइट्रोजन देगा तो इसका चार्ज खत्म, इस पे प्लस एड करके जुड़ गया, लेकिन Ag अलग हो गया आपके सामने फंक्शन। ठीक है, अगर मान लो बच्चों हम इसको चाहें तो ऐसे भी आप लोगों के किताबों में लिखा है, इसको तोड़ दीजिए, तो तोड़ने पर क्या हुआ, आर्यन डबल बॉन्ड C और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका चार्ज खत्म, इसका खत्म, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये दो इलेक्ट्रॉन जब आ गए तो ये क्या करेगा बच्चों, लोन दे देगा, इसी को ऐसे लोन दे देगा, ये आपका आइसोसाइनेट। तो हम इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? इसका मतलब बच्चों अगर हम तुमसे कहें Ag सेल के साथ रिएक्शन हुई तो आइसोसाइनेट बनेगा, गोल्ड साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएं तो आइसोसाइनेट बनेगा। अगर तुमसे कहें कि Na सेल के साथ तो साइनाइड बनेगा, K सेल के साथ साइनाइड बनेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया और समझ गए होंगे कि बच्चों किस में क्या। बस इतनी बात याद रखो, Kg सेल टूटेगा नहीं तो नाइट्रोजन देगा, नाइट्रोजन देगा तो Nc बनेगा, K सेल टूट जाएगा तो C जुड़ेगा, क्योंकि C पे नेगेटिव तो साइनाइड बन जाएगा। कभी नहीं भूलोगे और हमेशा हमेशा आपको याद रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों, पढ़िए लिखिए और समझिए।